क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है लेकिन कहीं ना कहीं फंडिंग ना होने के कारण आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पा रहे हो या स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आइए आज इसी बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए फंडिंग अवेलेबल करवा सकते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी अपने बिजनेस के लिए फंडिंग अवेलेबल करवाने के लिए, और क्या प्रोसेस है। आज पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। हाय, मेरा नाम है सिराज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सिराज फाइनेंस एंड ब्लॉग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। प्रॉपर अपडेट्स के लिए आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशन में हो या आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे दिमाग में फंडिंग की, कि हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक है, अब उस फंडिंग को हम किस किस तरीके से अवेलेबल करवा सकते हैं। बेसिक थिंग तो यही होती है कि या तो हम अपने सेविंग्स यूज़ कर ले, जो हमने सेव्स कर रखे हैं मनी या फंडिंग कहीं पर भी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, उससे बिज़नेस में लगा सकते हैं। या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनसे हम लोग उधार लेकर या इनसे हम पैसे लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी वापस देना पड़ेगा वक्त आने पे। या फिर सबसे बेस्ट चीज़ होती है लोन्स। तो इसी कैटेगरी में एक लोन है जिसका नाम है बिजनेस लोन्स, जो आपको पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है, जिसमें आपको कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं होती, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। पूरा अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होता है जो आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और बैंकिंग के ऊपर आपको बैंक फंड्स अवेलेबल करवा के दे देता है। तो तीन ऐसे टाइप्स है जिसमें आप बिजनेस लोन ले सकते हो। ठीक है, एक हो गया ट्रेडिशनल बैंक लोन्स, ठीक है। सेकंड हो गया आपका सीजीटी एमएससी या फिर स्टार्टअप इंडिया या मुद्रा लोन, और थर्ड हो चुका है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आप ऐप वगैरह से बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सारे प्लेटफॉर्म चेक करेंगे कि किस में कैसे कैसे प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल बैंक लोन। ये बिजनेस लोन उन लोगों के लिए होता है जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, जिनका बिजनेस स्टार्ट होकर 1 साल से लेके 3 साल हो चुके हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुका है। इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे कम होता है, और इसमें जो फंडिंग होती है वो 10 लाख से लेके 50 लाख, 1 CR या फिर 5 CR तक भी आप अनसिक्योर्ड में इसमें फंडिंग बैंक्स करता है कंपनियों को, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड्स भी फर्म आते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री आती है, सर्विस इंडस्ट्री आती है। ये तीनों इंडस्ट्री के अंदर ये लोन फंडिंग होता है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बहुत ही बारीकी से बैंक्स अपने साइड से चेक करता है। सिविल हो गया, बाकी उनके ITRs हो गए, इनकम वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ होता है क्या आपका एक अनसिक्योर्ड का ट्रैक होना ज़रूरी है, जिसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने कभी लोन लिया हो, ठीक है, अनसिक्योर्ड में, और उसको आपने प्रॉपर तरीके से उसको क्लोज़ किया हो, तभी आपको जो फंडिंग है या आपकी जो लिमिट है आपको 1 CR तक या 50 लाख तक या फिर 10 लाख तक आपको मिल सकती है। इन ट्रेडिशनल बैंक्स लोन के अंदर जो कंपनी का टर्नओवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें स्टार्टिंग जो होता है उनका टर्नओवर 1 CR एंड अबाव होता है। ठीक है, तो 1 CR के ऊपर उनके टर्नओवर्स होते हैं ITRs के अंदर। उनके ट्रांजैक्शन भी काफ़ी बड़ी अमाउंट्स में होते हैं, जिस तरीके से उन्हें फंडिंग ज़्यादा मिलती है। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कम है, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमेशा बड़ा होता है। 10 लाख 15 लाख से इनका कुछ नहीं होता, इन्हें कम से कम 30 लाख से अबव अमाउंट लगती है। 50 लाख हो गया, 1 CR हो गया, 80 लाख हो गया, तो इनके फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है। तो उस वजह से जो बैंक है जितना ज़्यादा अमाउंट फंडिंग करता है उस पर उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब सेकेंड ऑप्शन पे आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। इनमें जो बिजनेस लोन होते हैं जैसे सीजीटी एमएससी हो गया, मुद्रा लोन हो गए, या फिर अपना स्टार्टअप इंडिया लोन्स हो गए, ठीक है, ये सारे कैटेगरी गवर्नमेंट स्कीम्स में आते हैं। तो मोस्टली ये जो फंडिंग होती है ये गवर्नमेंट बैंक्स ही करते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होते ही है, जिसमें गवर्नमेंट जो है गारंटी लेता है लोन्स की, जिस वजह से बैंक जो लोन है आसानी से सैंक्शन करवा देता है। अब ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इसमें जो बैंक फंडिंग करता है वो बैंक्स कौन कौन से हैं, जैसे SBI हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये जो बैंक्स है यही बैंक सिर्फ फंडिंग करते हैं इस स्कीम्स के अंदर। कोई और बैंक्स भी होंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये फंडिंग होती है, पर वो डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही इन्हें फंडिंग ये अवेलेबल करवाता है।
और ये सारी फंडिंग जो होती है ये अनसिक्योर्ड होती है। अब तीसरा जो प्लेटफॉर्म आता है हमारा, वो आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे आप सभी जानते हो, आपने यूट्यूब पर जब आप आते हो या किसी का वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर एड्स भी आते हैं ऐप्स के। जैसे मैं कहूँ नावी का ऐड आता है, रिंग्स ऐप का ऐड आता है, तो उस ऐप में आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक डिटेल्स आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के डालने होते हैं और आपको बैंक स्टेटमेंट फेच करवाना होता है, जो कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और तुरंत ही आपका सैंक्शन आकर OTP बेस्ड डिसबर्समेंट हो जाता है या फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाईयरली चार्ज किया जाता है, जिनकी प्रोसेसिंग फ़ी भी सबसे ज़्यादा होती है, स्टैम्प ड्यूटी भी सबसे ज़्यादा होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें आप अपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस लोन प्रोसेस करवा सकते हैं। इन्हें अप्लाई करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, जिस वजह से बैंक्स या फिर जो हमें गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, जो हमें फंडिंग हम ले सके या बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कर सके। तो इसमें अब देखेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन से पेपर्स हमें लगते हैं, कौन कौन से जो प्रूफ्स है हमें बैंक को देने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, जिसके बेस के ऊपर हमें बैंक जो है फंडिंग अवेलेबल करवाता है। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले आते हैं आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके बिजनेस का शॉप एक्ट लाइसेंस होगा, शॉप एक्ट प्रूफ होगा, एक शॉप एक्ट लाइसेंस होगा या फूड लाइसेंस होगा। एक PSL डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इनकम के लिए आपको दिखाने होते हैं आपके पिछले 2 साल के ITRs, ठीक है, और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई करता है। इसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर आपके फंडिंग, आपकी अमाउंट सैंक्शन होती है कि कितना आपका टर्नओवर है, कितना आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये सब चीज़ों के ऊपर ही आपको बैंक फंडिंग अवेलेबल करवा के देता है। इसके अंदर और एक चीज़ होती है कि मान लीजिए जो आपका आधार कार्ड है, जिस पे आप जो एड्रेस आपने डाला हुआ है, अपडेट किया हुआ है अपने आधार कार्ड के ऊपर, उस एड्रेस पे बैंक वेरिफिकेशन करता है अपने थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के थ्रू। और एक जगह और एक वेरिफिकेशन होता है आपके बिजनेस एड्रेस पे, जो आपने शॉप एक्ट पर डाला हुआ है या आपने उद्यम पर डाला हुआ है। ये एड्रेसेस पे वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक क्रेडिट का कॉल होता है। क्रेडिट मैनेजर आपसे सीधा डायरेक्टली फ़ोन पर बात करता है, आपके बिज़नेस के बारे में डिस्कस करता है कि कब से बिज़नेस आप कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस क्या है, अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है तो उस लोन्स में आपने कोई बाउंस वगैरह किए हैं या नहीं, अगर नहीं किए हैं तो कब लिया है, कितना अमाउंट है, और अगर बाउंस किया है या फिर आपने लेट पेमेंट किया है तो क्यों लेट पेमेंट हुआ था, क्या रीज़न था उस चीज़ का जिस वजह से आपका जो EMI है आपके बैंक से नहीं कट हुआ। तो ये सारी बातें बैंक आपसे डिस्कस करके और प्रोसेस करवाता है। और मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 4 to 7 डेज़ के अंदर आपको इनका टैगलाइन है कि फंडिंग अवेलेबल हो जाती है। सेम थिंग गवर्नमेंट अगर स्कीम्स में हम लोग जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो है हमें जो स्टूडेंट्स है, जैसे जो अभी खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें एक बिज़नेस प्लान बनाना होता है। उन्हें ये बिज़नेस प्लान रेडी कर कर अपने जो गवर्नमेंट्स बैंक्स के अंदर है वहाँ पे अप्लाई करना होता है। फिर बैंक उस चीज़ को क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस और आपको फंडिंग के लिए अवेलेबल करना है। थर्ड पॉइंट, जैसे हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी, यहाँ पर पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स डालनी होती है और आपका लोन सैंक्शन होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपको भी बिजनेस लोन लेने में अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइडेंस करूँगा कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस लोन ले सकते हो या अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आपके जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो बिजनेस लोन लेने में, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल कर रहा रहेगा। अगर आपको कोई इशू है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भेजकर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा और गाइड भी करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो।